आप सबों के सामने उसका ड्राफ्ट आ गया पूरे J&K में, और कुछ सियासी पार्टियां फिर से जहर उगल रही है, जबकि अभी प्रॉपर तरीके से उन्होंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन ने कि हम इस पे बात करेंगे और जो भी कहीं पे भी खामी होगी या कुछ आपके सजेशंस होंगे वो हम देखेंगे और इस जो हमने ड्राफ्ट किया हुआ है उसको हम पूरी तरीके से देख लेंगे। जम्मू में अगर 6 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ गई हैं और कश्मीर में 1, क्योंकि पहले ही वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कम थी और यहाँ पे उसके मुकाबले में ज़्यादा थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब पॉपुलेशन को देखा जाता है कि हमने देखना है कि ओवरऑल J&K में 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ अब हो गई। और जब हम JK की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें अब हम बराबरी की बात करेंगे। मकसद हमारा है कि ये डिलिमिटेशन जो बराबरी की बात हमने करनी थी, जो पहले करनी चाहिए थी, वो अब हो रही है। और इससे हम जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ हम सारे बैठे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की इस पार्लियामेंट सेगमेंट की बात आती है वो है कि साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को पुंछ राजौरी से जोड़ा गया। उसमें से 3 सेगमेंट्स यहाँ की तरफ आए और उसकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अब 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी और 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे पार्लियामेंट सेगमेंट्स 5 है और 5 सेगमेंट्स में हमारे 18 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आ जाएंगी। जब 18 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आएंगी तभी तो बराबरी होगी, अदरवाइज एक पलड़ा कम रहता है और दूसरा पलड़ा भारी रहता है। अभी कहीं कहीं पे ये अगर हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं, क्योंकि 70 सालों के बाद कोई तो ऐसा प्रोग्राम आया है जो लोगों से पूछ रहा है कि आपका सेगमेंट कहाँ पे होना चाहिए। जो आप देखिए, जब पहले हमें कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हमने देखा कि कहीं पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल रही। अभी हम देखते हैं, अभी हमने पूरी तरीके से जो, क्योंकि ये पार्टी का नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे बैठे आपके ज़रिए से हम लोगों को बताना चाहते हैं ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता है, ना ये बीजेपी का प्रोग्राम है कि हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां बनानी है, बल्कि ये इसमें एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है जो इस पे बात कर रहा है, जो इस पे तहकीक कर रहा है। उसने अपना टाइम लिया है और उस टाइम लिमिट के तहत वो काम कर रहे हैं और लोगों से भी वो रुजू कर रहे हैं। तमाम हमारे तो 3 हमारे पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे बैठे हैं, उनसे उन्होंने बारहा कोशिश की मिलने की, बारहा उन्होंने बता दिया कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बैठे हैं अभी, यहाँ के जज साहब जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको तो पहली बार ही बताया गया था आप आइए, तो वो कहूँ में बात टालते हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए आप उनके कहे देखिए ना, वो पार्लियामेंट में गए क्यों हैं? ये लोगों की तर्जुमानी करने के लिए, कहा मारने के लिए वो पार्लियामेंट में नहीं गए हुए हैं। हम उनको भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की नुमाइंदों की तरह बात करिए। 70 साल आप लोगों को हमने दिए, अब हमें और तबाही के दहाने तक ना पहुंचाइए। डिलिमिटेशन कमीशन का जो हमारे सामने ड्राफ्ट आया हुआ है, अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं खामी है, दरवाजे खुले हैं। एज अ स्पोक्स पर्सन हम सारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं, हम डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसका हम वेलकम करते हैं। ये हमारा मकसद है कि